राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणं। श्रीमद्भगवद्गीता 12वें अध्याय में हम लोग चल रहे हैं। अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। और भगवान ने कहा कि तुम मन को मुझ में लगाओ, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। पुनः भगवान ने कहा कि अगर इस साधना को करने में तुम समर्थ नहीं हो, अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। अभ्यास योग से मेरी प्राप्ति करने के लिए तुम प्रयास करो, इच्छा करो। पुनः यदि इस साधन को करने में तुम समर्थ नहीं हो, पुनः भगवान कहते हैं अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवा, मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान ने कहा कि अभ्यासे अपि असमर्थ असि, तुम अगर अभ्यास योग को करने में समर्थ नहीं हो रहे हो तो मत्कर्म परमो भव, जो भी कुछ करते हैं वो भगवान के लिए करो। ये भी एक बहुत उत्तम साधना है। मत्कर्म परमः, मत्कर्म परमः का अर्थ एक बार आए थे ना, मत्कर्म कृन् मत परमः, मेरे लिए कर्म करो। तो यहाँ कहते हैं कि मत्कर्म परमो भव। मत्कर्म परम का अर्थ जो कुछ भी हम करें वो भगवान के लिए ही करें, भगवान के अलावा हम कुछ करें ही नहीं। अगर इस प्रकार से कर्म कर रहा है वह, तो कहते हैं कि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम अतिशय सिद्धि को प्राप्त कर जाओगे। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तुम सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात जो भगवान के लिए कर्म करता रहता है, सारा का सारा कर्म, वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसे भगवान कहते हैं। पुनः कहते हैं कि अगर इस साधना को करने में तुम समर्थ नहीं हो तो एक साधन और बताते हैं। अथई तदप्यसक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। बोले कि अगर इसमें तुम असमर्थ अपने को मानते हो, अथ एतत् अपि असक्तः असि, संपूर्ण कर्मों को भगवान के लिए करें, इस साधना में अगर मनुष्य अपने को असमर्थ मानता है तो भगवान कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम कुरु यतात्मवान। यतात्मवान इंद्रियों को संयमित करके, यतात्मवान हो करके संपूर्ण कर्मों के फलों को त्याग कर दे। समझ में आई बात? मदयोग में आश्रित माने मेरे योग का आश्रय लेकर के इंद्रियों को संयमित करके
करना क्या है कि सर्व कर्म फल त्यागम। देखो क्यों सर्व कर्म फल त्यागम कहा? कर्मों को हम त्याग कर नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी मनुष्य कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कर्म किए बिना रह जाए। हम सोते हैं तभी भी कर्म करते हैं। आप कहेंगे सोते हैं तो कैसे कर्म करते हैं? सोना भी एक कर्म है। कैसे? अब कोई बीच में से आपको जगा दिया, 12 बजे 1 बजे जगा दिया, कहते कच्ची नींद से जगा दिया। अब जब सुबह 4-5 बजे जगते हैं तो नींद पक्की हो गई। तो कच्ची से पक्की हुई नींद तो कार्य हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आई? माने कहने का अर्थ प्रकृति क्रियाशील है। प्रकृति के साथ जब तक संबंध बना रहता, चाहे आप सोइए चाहे बैठिए, वो आप कर्म ही कर रहे हैं। समझ में आई बात? इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को त्याग करना कठिन है, कर नहीं पाओगे ये साधन। सर्व कर्म फल त्यागम। कोई भी हम कार्य करते उसके फल को छोड़ दे, फल की इच्छा को। फल को क्या छोड़े? फल तो मिलेगा, लेकिन फल की जो इच्छा है उसको छोड़ दे। तो इससे क्या होगा कि मनुष्य फले सक्तो निबध्यते। फल में जब आसक्ति रखता है तो वह बंधता है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, फल उसके हाथ में नहीं है। मनुष्य जो है झूठे बंधता है, अनावश्यक। फल जो है उसके हाथ है क्या? हाथ में। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्ये बाधकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, और मां फलेषु कदाचन, फल में कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य भूल क्या करता है कि बंधने के लिए ही फलों में आसक्ति रखता है, ऐसा फल मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, हम चाहें तो ऐसा मिल जाता है? महाराज जी कहते थे देखो, अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कभी कभी न चाहने पर भी मिल जाता है। ऐसा भी होता है। कोई हम चाहते नहीं, कोई उद्यम नहीं किए, फिर भी मिल गया। और कभी कभी चाहने पर भी नहीं मिलता है। नहीं समझ में आई मेरी बात की नहीं? कभी कभी कोई चीज न चाहने पर भी मिल जाती है, और कभी चाहने पर भी नहीं मिलता। हम माथा रगड़ते हैं कि हमको मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं। इसका मतलब क्या है कि चीजों का मिलना हमारे चाहना के अधीन नहीं है। हम चाहें तो मिलेगा, नहीं चाहें तो मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आई बात? तो चाहना रखने से फायदा क्या है? बोले फायदा कुछ भी नहीं। नुकसान क्या है? नुकसान आप बंधेंगे, फले शक्तो निबध्यते। फल में आसक्ति रखेंगे, हमको ये मिले ऐसा चाहना रखेंगे, तो आप बंधेंगे, और कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम। कर्मों को तो त्याग नहीं कर सकते, फलों को त्याग कर दीजिए। सर्व कर्मों के फलों का जो त्याग करता है उसको क्या मिलता है? भगवान गीता जी के 18वें अध्याय में कहते कि अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधः कर्मणा फलम। यही श्लोक है क्या? भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। जो कर्मों के फलों को त्याग कर देता है, फलों को माने फल की इच्छा को, तो कहते हैं कि वो उसको तीनों प्रकार के कर्मों का जो फल है, अनिष्ट भी, इष्ट भी और मिश्र भी, ये न तो सन्यासी नाम क्वचित, सन्यासी को, कर्म फल के त्यागी को ये फल कभी नहीं मिलते कहीं भी। तो भगवान कहते कि सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु
यतात्मवान, संयमित इंद्रियों को करके संपूर्ण कर्मों के फलों को त्याग कर दीजिए। अच्छा, ये कर्म फल के त्याग का बहुत भारी महिमा है। तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। मनुष्य शांति तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से शांति मिलती है उस तरीके से प्राप्त नहीं करना चाहता है। शांति कब मिलती है? भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय, क्या? त्यागात शांति अनंतरम। आपके मन में देखना, अब प्रयोग करके देखना, आपके मन में अशांति कब होगी? है? आप अपने मन की पकड़े रखेंगे, खाली पाने की भले इच्छा ना हो, कुछ पाने की आपके भीतर इच्छा नहीं है, आप त्यागी महापुरुष हैं, लेकिन आप मन की पकड़े रखे हैं, क्या हमारे मन की हो जाए, कुछ भी ना हो तो बात मान ले, आप अशांत होंगे ही होंगे। समझ में आई कि नहीं? ऐसे हम लोग भी रहते, कभी कोई बात को लेकर के किसी ने मानी नहीं बात तो अशांति रहती, देखो हमारी बात नहीं मानी इन्होंने, ऐसे रहती है ना। तो आपने पकड़ा अशांति, छोड़ दिया शांति। त्यागात शांति अनंतरम। आप कहेंगे कि हम छोड़ दें, कोई बात अपनी न कहे, बात कहिए खूब, लेकिन दूसरा अगर न माने तो आप खूब आनंद में रहिए। मान ले तो बहुत अच्छा है और न माने तो बहुत अच्छा है। क्यों? अरे कोई बात मानता है तो आप बंधते उसके पास, जिम्मेदारी रहती है। अब कोई बात न माने तो वो मुक्त है, आप मुक्त है। क्या समस्या क्या है? दूसरी बात, मनुष्य तो बहुत सारे परेशान इसलिए होते हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमारी पूंछ नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं। नहीं, आप अनुमान करके देखिए, अशांति का मूल कारण यही है कि हमें कोई पूछता नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनता है। आनंद मनाना चाहिए, बात कोई नहीं सुनता तो और अच्छा है, क्या दिक्कत क्या है? तो भगवान कहते अगर शांति चाहते हो तो त्यागात शांति रनंतरम। एक बार की बात, स्वामी जी महाराज कहते थे, एक साधु ऋषिकेश में कहीं विराजमान थे, कोई माताजी उस रास्ते में जा रही थी, केला लेकर के साधुओं को बांट रही थी। तो माताजी ने पूछा कि बाबा आप केला खाओगे? तो बाबा बोले, माताजी क्या केला खाएं, हमारे मन में तो बड़ी अशांति है, क्या केला खाएं, मन में बड़ा हलचल है। तो माताजी ने कहा कि बाबा जी ये केला लो, खाओ। 2 केला दे दिया, मन की छोड़ दो और वो केला खा लो। तो महाराज जी बोले कि साधु सोचने लगे कि देखो माताजी ने दोनों बातें कर दी, उपदेश भी दे दिया, क्या मन की छोड़ दो। अशांति तो सब मन की पकड़े रहने से होता है। केला भी दे दी और उपदेश भी दे दिया, खाने के लिए पेट के लिए केला दे दी और उपदेश भी दे दिया कि मन की छोड़ दो। मन की छोड़ने से ही शांति मिलती है, लेकिन हम लोग समझ में नहीं आता है कि मन की छोड़ें कैसे, पकड़े रहते मन की, अशांत होते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि वह बहुत ही सुंदर, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज। ये देखो सब जो साधनों का वर्णन किया है 9वें श्लोक में, देखो अभ्यास योगेन पहले बताया, ठीक है ना। तो एक एक साधना से कैसे एक एक साधन श्रेष्ठ है भगवान बताते हैं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति निरंतरम। अभ्यासात्, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान जो है श्रेष्ठ। यहाँ ज्ञान का मतलब शास्त्र का, शास्त्रों का ज्ञान।
श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से शास्त्रों का ज्ञान होना श्रेष्ठ है। और ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, शास्त्रों के ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। अब जैसे खाली शास्त्रों का ज्ञान होगा लेकिन उसमें साधना में प्रयोग नहीं कर रहा है, वो श्रेष्ठ नहीं होगा। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से, शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों की इच्छा का त्याग। ये ध्यान रखना, कर्म फलों को आप त्याग नहीं कर सकते। कर्म फल तो आपको मिलेंगे, पुण्यों के भी पुण्यों के भी कर्मों का फल मिलेगा और पाप कर्मों का भी फल मिलेगा, लेकिन आप इच्छा छोड़ सकते, मुझे नहीं चाहिए। समझ में आएगी नहीं भीतरी बात? कर्मों के फल को आप, कर्मों के फल को छोड़ नहीं सकते, कर्मों को तो छोड़ ही नहीं सकते, कर्मों के फल को नहीं छोड़ सकते, कर्म फल की इच्छा को छोड़ सकते। समझ में आए? इसीलिए कहते हैं कि ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से भी कर्म फल की इच्छा छोड़ देना। जैसे आपने पुण्य किया, अच्छा काम किया, तो अच्छा काम के फलस्वरूप आपको अच्छी परिस्थिति मिली, सुख मिला, सुखद परिस्थिति होगी आपके सामने, लेकिन आप उस परिस्थिति को दूसरों के लिए उपयोग कर देंगे, खुद नहीं भोगेंगे। नहीं समझ में आई? भाई पुण्यों के फलस्वरूप आपके पास धन आया, धन तो आएगा, लेकिन आप उस धन को उपभोग करने में और दूसरों की सेवा में लगाने में समर्थ है। आप अगर कर्म फलों की इच्छा छोड़ देते हैं, धन को दूसरों की सेवा में लगा दीजिए। नहीं समझ में आई? अब जैसे कोई पुण्य कर्म किया है, बढ़िया बढ़िया आम आए खूब पेटी भर कर, आप उसको लेकर के बैठ जाइए, टोपिया, आम की टोपिया, और चूसते रहिए, अथवा आप दूसरों की सेवा में लगा दीजिए। पुण्यों के फल स्वरूप आम तो आएंगे, लेकिन उसका आप उपयोग करना अपने लिए करते हैं कि दूसरों के लिए करते हैं, इसमें आप स्वतंत्र है। नहीं समझ में आया? इसलिए कर्म फल त्याग का अर्थ कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर देना है। अच्छा, पाप के फल भी आएंगे, जैसे ये तो पुण्य फल की बात कही, पाप के फल भी तो आएंगे, तो आप पाप के फलों को कैसे त्याग करेंगे? हैं? हैं? क्यों नहीं त्याग कर सकते? अब फिर भवती अत्यागिनम प्रत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित कैसे होगा? सन्यासी को अनिष्ट, इष्ट और मिश्र तीनों कर्मों का फल नहीं मिलता का क्या मतलब? वो त्याग कर देता है। उसको इस प्रकार से त्याग नहीं कर सकते जैसे पुण्यों के फलों को। पापों के फल को पाप आने पर उसका भोग करते हुए उसमें खुश रहिए। पाप आए तो आपके ऐसा नहीं हो सकता कि पापों के फल को दूसरों को भी दे दिया। दूसरों को दे सकते हैं पापों का फल, कैसे? वो भी एक तरीका है। जैसे आपने किसी उद्देश्य से किसी को दान कर दिया कि हमारा ये पाप कट जाए, हम 10,000 रुपया देते हैं, तो उससे भी कुछ पाप जाएगा। इसलिए जो हम बड़े आराम से ले लेते हैं ना पैसा दूसरे से, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, नहीं तो उसके फल भी उस माध्यम से वो देगा, संस्कारों के माध्यम से देगा, फल के माध्यम से देगा। लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, त्याग में रहने में थोड़ी कठिनता आती है। लेने में बहुत अच्छा लगता है कि देखो पैसा मिल रहा है, लेकिन नहीं, वो अपना संस्कार दे रहा है और अपने पापों को दे रहा है उस रास्ते में। पापों के फल को फल की इच्छा का त्याग का मतलब आप पाप कर्म
के फलस्वरूप दुख आया, दुखों को आपने सहर्ष भोगा। और भगवान की इच्छा यही है, हमने पूर्व में दुखों को भोगते समय मन में परेशान मत होइए, आनंद पूर्वक भोगिए, तो दुख के फल को भी आपने त्याग किया। महाराज जी सुनाते थे ना कि कुछ गांव के लोग गए थे हरिद्वार स्नान के लिए, तो उसमें से एक अनपढ़ आदमी था, वो भी सब लोगों के साथ चला गया था गंवार। तो हरिद्वार में सब स्नान किए और पंडाल लोग रहते ही वहाँ संकल्प किया। वहाँ का जो मुखिया था गांव का, वह किसी को 100 रुपया दिया था, किसी ब्राह्मण को उधार में। तो वह वहाँ पर गंगा जी में पंडा को बुला करके बोला कि महाराज पंडा जी अब हमारा संकल्प करा दीजिए, अमुक आदमी को हमने 100 रुपये दिए थे, आज गंगा जी में हम 100 रुपये के कृष्णार्पण करते हैं, अर्थात हम दान कर देते हो 100 रुपये। पंडा जी जो है संकल्प करा दिए, तुरंत वाह हो गई कि 100 रुपया दान किया। अब उस समय वो गंवार आदमी खड़ा था, वो भी देख रहा था, तो वो सोचने लगा कि देखो लेना देना कुछ नहीं है और नाम हो गया इसका, 100 रुपया दान किया। तो वो सोचा कि मैं क्यों कम रहूं। उन्होंने कहा कि वो किसी से लिया था 100 रुपया उधार उस व्यक्ति ने तो दिया था, ये किसी से 100 रुपया उधार लिया था। वो पंडा जी को तुरंत बुलाया, उसको 2 रुपया पकड़ाया, बोले कि पंडा जी ये संकल्प कराइए कि 100 रुपया हमने अमुक आदमी से लिया था, आज उसको कृष्णार्पण मस्तु करते। पंडित जी को क्या मतलब लिया था कि दिया था, उनको तो उनके संकल्प के पैसे मिल जाए, वो काम खत्म। पंडित जी ने भी ऐसे ही करा दिया। अब ये कह दिया कि अमुक आदमी से मैंने 100 रुपये लिए थे और आज कृष्णार्पण मस्तु करता, लोगों में इनका भी नाम हो गया। बोले देखो 100 रुपया दान किया, और लिया और दिया में फर्क किया है, द और य आ और लिया में ल, एक ही अक्षर को कौन जानता, लिया दिया। सब दान करके चले गए। जब खेती का समय हो गया, धान गेहूं आदि सब हो गए खेती में, तो वो जो आदमी लिया था, जो ब्राह्मण ने लिया था उस धनी आदमी से, उसके पास ब्राह्मण देव जा करके पहुंचे और बोले कि महाराज आप जो हमको पैसा दिए थे मैं आपको वापस करता हूं और आप ले लीजिए पैसे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने तो गंगा जी में खड़े होकर के 100 रुपये संकल्प करके दान कर दिया, इसलिए मैं 100 रुपया आपसे अब लूंगा नहीं। ये कहने लगे कि मैंने आपको 100 रुपये आपसे दान तो लिए नहीं थे, हम उधार के रूप में लिए थे, तो आप 100 रुपया वापस आपको लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो दान कर दिया, हम ले नहीं सकते, आप कहीं किसी को दे दीजिए। और यह बात वह गंवार आदमी सुना था कि उन्होंने दिया और ये लिया नहीं। तो उसके पास भी आकर के पहुंचा जिसने दिया था उसको पैसे, जिसने उनको दिए थे 100 रुपये, वो आकर के पहुंचा, अरे तुम्हारी तो खेती हो गई, अब तो तुम हमारे पैसे दे दो। वह कहता है कि हमने तो गंगा जी में खड़े होकर के वह 100 रुपये दान कर दिए। बोले किसको दान कर दे? कहा कि कृष्णार्पण मस्तु। वह आदमी ने कहा कि अरे मूर्ख गंवार, वह आदमी दिया था किसी को तो उसको उन्होंने छोड़ दिया, और तुम तो मेरे से लिए हो, तुम्हारे दान करने से इसे थोड़ी छूटेगा। इसका मतलब बैंक से तो सब लेकर के कहेंगे हमने दान कर दिया, सब छूट जाएंगे है? तो पुण्य कर्मों के फलों को आप दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों के फलों को दे नहीं सकते। उसको त्याग करने का मतलब आप जब कर्मों से, संपूर्ण कर्मों के फलों को त्याग कर देते हैं, तो पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख आने पर भी उस दुख को सहर्ष सह लेना, ये उसका त्याग है। दुखी ना होना,
भाई हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल कोई दूसरा भोगेगा, ऐसा समझ करके आनंद पूर्वक उसको सह लेना, ये भी त्यागी है। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म फल त्याग स्ततः ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति रनंतरम। और त्याग से आपको तत्काल शांति मिलेगी। अब देखिए, कभी कोई कष्ट आता है, आप परेशान होते हैं हम लोग, लेकिन जब मन में यह संकल्प कर लेता, भाई अरे ये अपने किए गए कर्मों का फल आ रहा है, तो क्यों परेशान, तो त्याग करता है मन से, तो शांति मिलती है कि नहीं। दुख की परिस्थिति वैसे की वैसी है, लेकिन मन से छोड़ दिया तो उसको शांति मिलती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि त्यागात शांति रनंतरम, त्यागरु शांति मिले। तेणु त्याग कर दिया। कौन त्याग करिव? व्रत घर बेले मामू साइकेल देवे, मनर इच्छा त्याग करदेव, किए सुना चेन दब, मनर इच्छा त्याग करदेव, जे जहाँ दब ठीक कथा, न देले बहुत बढ़िया, देले बहुत बढ़िया कि नहीं। ता द्वारा कौन हम कि मन रे शांति मिल नहीं। आ जदि मन रे धरिकी रखिब कौन हम, तो तमें जी भाविच अन्य माने जदि सेतिकी न देले कौन हम, दुख हो। तेणु दबा लोक उपर छाड़देव, से कौन दूसरी कौन नहीं ता सी जानी ना। आमे कहीं मन में संकल्प धरिकी रखा नहीं, जदि दुखी हवा को चाहूँ तेज धरी रख, आमर किसी नहीं। गीता पढ़िल अर्थ कौन, त्यागात शांति, जो आसो से सांगे सांगे बोलीदेव श्लोकटा कौन, पूरा श्लोक गाइल, त्यागात शांति निरंतरम। जमी भोजन करने को बसीचे, समस्त को बांटिक सरीगला, कौन जिनस ना मनर त्याग करदे। आठी आ दुखी हवा कथा नहीं, अरे समस्त को देले मत देलेनी। पढ़िले माने गीता कौन शिख, त्यागात शांति अनंतरम, त्यागरु तत्काल शांति मिले नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय। श्री राधे श्याम।